दोस्तों, उन्हें ये शिकायत है कि हम बोलते बहुत हैं, हमें ये गम है कि हम तो कहते ही नहीं हैं। आदाब, मैं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNA 24 न्यूज। दालमंडी चौड़ीकरण में आज दालमंडी क्षेत्र अचानक आज दोपहर के बाद चर्चाओं का केंद्र बन गया। दालमंडी की अति प्राचीन मरियम हॉस्पिटल में वाराणसी विकास प्राधिकरण, नगर निगम और अन्य टीमें उच्चाधिकारियों के साथ मौके पर पहुंच गई मरियम हॉस्पिटल को तोड़ने के लिए। अभी जहां हम खड़े हैं, ये मरियम हॉस्पिटल का कटरा है। मरियम हॉस्पिटल एक कदीमी इतिहास रखता है, अपनी तवारीखी हैसियत रखता है। इस तवारीखी हैसियत को हमें आपको बताना है। हमने बताया था आपसे कि दालमंडी ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम या अपने सस्ते आइटम के लिए पूर्वांचल में मशहूर है। दालमंडी अपनी तवारीख के लिए, अपने इतिहास के लिए भी इतिहास के पन्नों में अजर और अमर है। ऐसी एक जगह है दालमंडी का मरियम हॉस्पिटल। मरियम हॉस्पिटल की स्थापना जो हुई थी, वो दो भाई थे, सुलेमान सेठ और लुकमान सेठ। सुलेमान सेठ, लुकमान सेठ और ताजा व्यापारी, ये तीन शख्सियतें बनारस की ऐसी थी जिनके नाम कारोबार में उच्च स्तर पे गिने जाते थे और उच्च स्तर पे वो शामिल है। सुलेमान सेठ और लुकमान सेठ ने मरियम हॉस्पिटल की एक स्थापना किया था अपनी मां के नाम पे, वालदा के नाम पे, जिनका नाम मरियम था। एक हॉस्पिटल जिसमें लाखों जिंदगियां इस दुनिया में आई, एक हॉस्पिटल जिसने लाखों उजड़ती हुई सांसों को बचाया, एक हॉस्पिटल जिसने लोगों को सेहत दिया। उस हॉस्पिटल को अचानक शत्रु संपत्ति मानते हुए यहाँ पे नगर निगम की टीमें और अन्य उच्चाधिकारी पहुंच चुके हैं, जिसमें बताया जाता है विकास प्राधिकरण के भी अधिकारी थे। अफवाहों के पैर नहीं होता है, अफवाह दौड़ना चालू हो गई कि साहब मरियम हॉस्पिटल के तोड़ने के लिए टीम आई है, मरियम हॉस्पिटल की संपत्ति बिक गई, वगैरह वगैरह, अलग अलग बातें, अलग अलग मुंह, अलग अलग बातें हो रही थी। इस दरमियान हमारी मुलाकात मरियम हॉस्पिटल के वर्तमान ट्रस्टी और लुकमान सेठ के साहबजादे से हुई, कुर्बान साहब से। कुर्बान साहब से हम बात करना चाहेंगे, इस पूरी संपत्ति की नवैयत को समझना चाहेंगे। कुर्बान साहब, आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप आगे आ जाए, आप हमारे दर्शकों को आप आपका पारिवारिक इतिहास पहले बता दीजिए, आपके वालिद के बारे में। हमारे वालिद शुरू से मतलब सोशल व्यक्ति थे, सोशल पार्टी से करते थे और उनका विचार था कि क्षेत्र में, हर क्षेत्र में मतलब विकास हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो। उन्हीं ने, आप देखते होंगे कि जो मुस्लिम एंग्लो स्कूल है, चौधरी मेरे वालिद के द्वारा ही खिंचवाई गई। तो ऐसे बहुत से इदारे चलाते थे। तो 1964 के दरमियान जब बच्चा पैदा होता था तो लोग कभी चौरा जाते थे, बड़ी परेशानी होती थी। इसके मद्देनजर देखते हुए 1964 में डॉक्टर नुमानी साहब से बुलाया गया। उन्हीं के राय पर ये 67/20 पहले 1964 में खरीदा गया। फिर उसके बाद 67/11 खरीदा गया, जिसको ये शत्रु संपत्ति घोषित करने पर लगे हुए हैं। अच्छा, ये मरियम हॉस्पिटल का अपनी तवारीख हो गई। सुलेमान सेठ, लुकमान सेठ, इनके जो है मतलब परिचय के कम से कम बनारस की तवारीख में तो कोई जरूरत नहीं है, या ताजा व्यापारी हो गए। ये लोग कारोबार में और सोशल एक्टिविस्ट में ये लोग बड़े नाम हुआ करते हैं, ठीक है, इनको किसी तारुफ की जरूरत नहीं है। मरियम हॉस्पिटल की संपत्ति को अचानक शत्रु संपत्ति, जो 1964 से संपत्ति स्थापित है, अचानक प्रशासन शत्रु संपत्ति कह रहा है। क्या उसमें आपका पक्ष सुना गया? मैंने एक पत्र देखा था जो जिलाधिकारी का था, आपको संबोधित था कि 10 तारीख, इसी महीने की 10 तारीख उसमें डेट पड़ी है कि आपको अपना पक्ष रखना है। जो 3 सदस्यीय कमेटी बैठी लखनऊ में जांच करने के लिए कि ये शत्रु संपत्ति है कि नहीं है, क्या उस कमेटी ने आपकी बात सुनी? नहीं सुनी, एक पक्षी फैसला कर दिया। खास तौर से जब से इधर नगर निगम में एक RI आया है, वो एकदम इस संपत्ति के पीछे पड़ा हुआ है। मनोज नाम है सर। हाँ, इसका जो हाउस टैक्स है पूरा कमर्शियलाइज कर दिया है, नीचे से ऊपर तक। अच्छा, एक हॉस्पिटल ऊपर होने के बाद भी? हाँ, जबकि मारवाड़ी हॉस्पिटल में ऊपर का घरेलू लगता है, नीचे का कमर्शियल लगता है। यही नियम है, नियमता है। अच्छा, यहाँ पे इस हॉस्पिटल की संपत्ति में जो दुकानें बनी हैं, ये लगभग कितने कटरे में कितनी दुकानें होंगी? ये 20-22 दुकानें। 20-22 दुकानें, ये कितनी पुरानी होंगी?
ये 92 में मेरे वालिद ने बनवाया, 92 में। ताकि हॉस्पिटल का खर्च निकल सके। दोस्तों बताते चले, कटरा हॉस्पिटल फर्स्ट फ्लोर पे है। कटरा ग्राउंड फ्लोर पे इसलिए बनवाया गया था कि हॉस्पिटल जो 1 रुपए के पर्चे पे सबका इलाज कर रहा है, उसका इलाज हो सके, सबका यहाँ के हॉस्पिटल का खर्च निकल सके। अच्छा, एक चीज समझना चाहते हैं कि हॉस्पिटल अभी तो करीब करीब बंद हो चुका है, ठीक है। क्या आप लोग जो 2023 में पहल कर रहे थे कि इस हॉस्पिटल को किसी ऐसे ट्रस्ट के साथ मर्ज किया जाए जो ट्रस्ट 1 रुपए के पर्चे पे ही इलाज करे, तो आपकी क्या शर्तें थी, क्या शराइत थी आपकी? हमारी ये शराइत थी कि दादी का नाम सेम रहे और आप मतलब उसको कमर्शियलाइज ना करें। सेम रहे मतलब इसको जो है कॉर्पोरेट ना बना दें, हॉस्पिटल को प्राइवेट ना कर दें, नाम वही रहे। नाम आप अपनी दादी का जो है बाहयात रखना चाहते हैं। दोस्तों हमारे हिसाब से शायद ये शर्त जो है नाम की, ये कोई जो है गलत नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बदनीयती का कोई है। हॉस्पिटल में अगर उसी नाम से रहे, नाम से क्या मतलब है, नाम कोई भी रहे, हॉस्पिटल में इलाज होना चाहिए। इस इलाके को जैसे अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला और यहाँ के पार्षद ने कहा कि साहब हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोल दिया और यहाँ इलाज मिलेगा सब कुछ। इस इलाके में 2 हॉस्पिटल हुआ करते थे, टोटल 3 हॉस्पिटल था। अपने बचपन से मेरी उम्र हो गई है। एक बिनिया वाला हॉस्पिटल था, जच्चा बच्चा हॉस्पिटल, एक मारवाड़ी हॉस्पिटल, एक मरियम हॉस्पिटल। हमने अच्छे खासे वक्त तक, आज से 10-15 साल पहले तक मरियम हॉस्पिटल भी सेवा में था। मारवाड़ी हॉस्पिटल भी करीब करीब खत्म हो चुका है। ओपीडी के तौर पे चंद गिने चुने डॉक्टर ही हैं। जच्चा बच्चा स्वास्थ्य केंद्र जो है यहाँ पे, उसकी भी स्थिति है। मंडली चिकित्सालय की क्या स्थिति है जो है वो किसी से छुपा नहीं है, जग जाहिर है, पूरा शहर जानता है। ऐसी स्थिति में इस इलाके को क्या मरियम हॉस्पिटल की वास्तव में आज भी उतनी जरूरत है? एक बतौर आवाम बताइएगा, इसलिए नहीं कि आप मरियम हॉस्पिटल के ट्रस्टी हैं। जरूरत है, आज भी लोग परेशान होते हैं जी। हमारी पहली प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए? शिक्षा स्वास्थ्य रहनी चाहिए और या फिर जो है मजहब धर्म, ये सारी चीजें? शिक्षा स्वास्थ्य। आज तो हालात बदल चुके हैं, दाल मंडी तोड़ने की बात हो रही है। आपकी संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित करने के लिए लोग तुले हुए हैं। और एक पक्षी आपके हिसाब से, जैसे आपने बताया, कुछ दस्तावेज भी हमको उपलब्ध कराए कि एक पक्षी आदेश पास कर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक 3 सदस्यीय कमेटी ने, जिसने आपको नहीं सुना ना ही आपके दस्तावेज देखे, उसने बता दिया कि साहब आपकी शत्रु संपत्ति है। यही नहीं, अभी तो ये पूरी संपत्ति को एक कोई साहब बैठे हुए हैं लखनऊ में, उन्होंने डाल दिया। उधर बेनिया वाली भी संपत्ति को शत्रु संपत्ति में डाल दिया। मतलब मरियम ट्रस्ट की जितनी संपत्ति है, बिनिया वाली पीछे जो खडैरनुमा पड़ी है, वो सब शत्रु संपत्ति। ये कौन है साहब? एक रिटायर्ड जज हैं, वही ये सब कारस्तानी कर रहे हैं, तो उन्हीं के आजिज होके तब हम। जज साहब को व्यक्तिगत इसमें कौन सा ऐसी रुचि हो गई? ये देखिए बड़ा एक सवाल है कि एक रिटायर्ड जज है, वो कभी बनारस में पोस्टेड रहे या नहीं रहे, उनको व्यक्तिगत जो है कौन सी ऐसी रुचि हो गई कि उस रुचि के तहत वो सबको शत्रु संपत्ति घोषित कर रहे हैं? उनको जो भी रुचि हो, मेन उनको पैसा चाहिए है आपसे। क्यों? बस। अच्छा, वो इस इलाके को कैसे जानते हैं? बहुत पहले वो यहाँ रहते थे, भिका सामने एक वकील हुआ करते थे। अच्छा, अभी वो रिटायर्ड जज है। अगर आप चाहें तो आप खुल करके नाम भी ले सकते हैं, हमको किसी से डर नहीं लगती है। डर की दहलीज को असल में हम पार कर दिया है 67 दिन डर के खौफ में रह करके। तो आप खुल करके नाम ले सकते हैं, हमको कोई डर नहीं लगती है। उसका नाम था नियाज अहमद है। नियाज अहमद। अभी आप खुद को कैसा महसूस कर रहे हैं जब अचानक आपके यहाँ टीम आ गई, आकर के खड़ी हो गई, उनके हाथ में जैसा हमको पता चला कि हथौड़ा वगैरह सब कुछ था, हैमर वगैरह ले करके, तब तोड़ने के एकदम मूड में आए थे? हमने कहा कि जब ये प्रधानमंत्री के उसमें चल रहा है, जो दिन लग रहा है, जब तक उधर से स्वीकृति नहीं मिल जाती मैं आपको तोड़ने नहीं दूंगा। कहा ये शत्रु संपत्ति घोषित हो गई है। मैंने कहा कैसे घोषित हो गई? जब ये तारीख पड़ी है तब वो ठंडे पड़े तब चले गए। पूरा मेरा पेपर लिया और फिर उसके बाद चले गए। एक पेचीदा सवाल पूछना है आपसे, देखिए खुल करके आप हमको जवाब दीजिएगा। हमने अभी आपसे बताया कि हमको भी डर नहीं लगती है और माशाल्लाह आपकी भी अब इतनी उम्र हो गई है कि आपको भी डर नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। आप लोग करीब करीब उस डर के करीब पहुंच चुके हैं।
सियासत आती है हमारे इलाके में। मरियम हॉस्पिटल बेसिकली जाना जाता है, ज्यादातर मुस्लिम का यहाँ पे इलाज होता था। सियासत हमारे इलाके में आती है, चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, ठीक है, हमसे वोट की अपील करती है, हमारा वोट लेती है, हम वोट झोली भर के देते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। अगर बीजेपी ये कहती है कि हमको मुस्लिम वोट नहीं मिलता है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है। इतर बात वाकई में मुस्लिम वोट अगर 1-2%, 4% अगर उनको मिलता है, एक अलग सी बात है। ये सपा, कांग्रेस, बसपा को हम एक लंबे अरसे से वोट देते मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। आज जब इस पूरे के पूरे इलाके के ऊपर मुसीबत आई, आज जब मरियम हॉस्पिटल के ऊपर मुसीबत आई, तो सियासत में क्या आपसे संपर्क करने की कोशिश किया कि हम आपके साथ खड़े हैं? कोई सियासत नहीं, कोई सियासतदान नहीं है। जो अपने आप को समाज सेवी कहते हैं वो है। कोई नहीं है। ये जितने दुकानदार हैं, अगर इस तरीके कोई भी घटनाक्रम होता है, जैसे कि मान लीजिए कि जिस तरीके की चीजें चल रही हैं कि शत्रु संपत्ति कह के तोड़ दिया जाए, तो इनके रोजगार पे क्या असर पड़ेगा? बेरोजगार पर पड़ सकता है, सड़क पे आ जाएंगे। क्यों भाई साहब, आप लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आ जाओ, आप भी बगल में आ जाओ, आप भी यहाँ के दुकानदार हो। बेरोजगार हो जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे? आ जाओ, आप ऐसे आ जाओ। तो जब ये टीम आई, या उस टीम से मिलने के लिए, भाई रोजगार पे हथौड़ा जो चलने वाला था वो तो आपके भी चलने वाला था, कुर्बान साहब के नहीं चलने वाला था। कुर्बान साहब को व्यक्तिगत लाभ शायद हॉस्पिटल से नहीं होगा, कटरे से अगर थोड़ा बहुत होगा तो होगा। नहीं, इनको वो भी नहीं है। चलिए साहब, कम से कम ये तय है कि अपने पुरखों के रास्ते पे चल रहा है। जब ये बस टीम, ये चाहते हैं कि इनका नाम जो है मरियम हॉस्पिटल, इनकी दादी का नाम वो रहे। देखिए, अगर 3 पीढ़ी से अगर किसी ने नाम संभाला है, और नाम संभालने में किसी को एहसास होना नहीं चाहिए। सवाल ये है कि देखिए, जो हमको सुनने में आया, हम सुनी हुई बातों पे पत्रकार चलते हैं, सूत्रों के अनुसार हमको सुनने में आया कि जिस वक्त टीम आई, जिस वक्त टीम से आपकी बातचीत चल रही थी, या कह सकते हैं कि आप अपना पक्ष रख रहे थे, उस वक्त इस कटरे के दुकानदार अपनी दुकानदारी में ही व्यस्त थे। वो भी मौके पे अपने जो है सारे के साथ नहीं खड़े थे। सारे दुकानदार खड़े थे, सारे दुकानदार खड़े थे और पूरी यहाँ भीड़ लगी थी। तो हमने कह के सबसे कहा कि आप लोग जाइए यहाँ से, क्योंकि लोगों को लगा कि तोड़ने के लिए आए हैं। तो यहाँ भाई तैयारी तो उसी हिसाब की बहुत लोग आए थे, तो हम लोग उन्होंने हटाया। हथौड़े वगैरह लेकर के आए थे लोग, जो हथौड़ा लेके आए थे वो अलग थे, यहाँ की आवाम आ गई थी, नीचे पूरी भीड़ लग गई थी, तो हटाया गया सबको कि आप लोग जाइए, अभी ऐसी कोई बात है नहीं। और जो अभी बातचीत चल रही है। आपकी दुकान यहाँ पे कब से? अरे हमारी दुकान को तो हो गया 25 साल, 25-26 साल हो ही गया दुकान। किस चीज की आपकी दुकान? हमारी दुकान बगल में चप्पल की है, ये इन्हीं के अंदर। अच्छा, ये बताइए कि आपकी दुकान चप्पल की है, आपकी दुकान से कितने परिवार का पेट भरता है? हमारे दुकान से आपको बताएं तो कम से कम 25 से 30 लोगों का परिवार चलता है। 25 से 30 लोग। अगर हम पूरी मार्केट में एक एवरेज समझे कि एक दुकानदार से 10 परिवार चल रहा है, जिसमें हम ट्रॉली वाले, लोडर सबको जोड़ लेते हैं, तो ऑन एन एवरेज एक दुकान से 10 लोगों का पेट पल रहा होगा, परिवार पल रहा होगा। आप यहाँ के लोगों को छोड़ दीजिए, दालमंडी के लोगों को आप देखिए। सबसे पहले देखिए, जो लोग बाहर से आ रहे हैं खरीदारी करने के लिए, सबसे ज्यादा तो परेशान वही हैं। अभी तक तो हम लोगों को लग रहा था कि हम दुकानदार परेशान हैं, कस्टमर अपना बैठ के रोना रो रहे हैं। ये गरीबों की मार्केट है। यहाँ पे लोग जो है, आप देखेंगे जब शादी होती है गांव देहात में, तो साइकिल पे बैठाल के अपनी दुल्हन को लेके आते हैं यहाँ पे खरीदारी करने के लिए। आप उनकी आंखों में देखिए, क्या वो नमी रहती है कि जो मॉल में नहीं खरीद सकते हैं, जो मॉल और गुरुबाग, ये अर्दली बाजार जैसी मार्केट में नहीं खरीद सकते हैं, वो आते हैं यहाँ पे दालमंडी में अपनी औरत को पीछे साइकिल में बैठा के सामान खरीदने के लिए। और आपको हम बताएं तो वो कोई गल्ला लेके आ रहा है, गल्ला फोड़ के सामान खरीद रहा है, तो कोई रिश्कारी जो है देता है। अगर आपको नहीं यकीन है तो आइए हम दिखाएंगे आपको अपने गल्ले। मैंने खुद भी देखा हुआ। हमारे गल्ले में रिश्कारी रहती है। कितने कस्टमर को तो हम इतना अफसोस होता है, क्योंकि इस दौर से हम गुजर चुके हैं। गरीबी को आपको बताते चले कि दालमंडी की मार्केट को, सरायहाड़ा की मार्केट को पूर्वांचल का जो है सिंगापुर कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ये पूरे पूर्वांचल की सबसे सस्ती मार्केट है और सारी चीजें यहाँ पे उपलब्ध रहती हैं। वैसे एक सियासतदान ने एक शब्द कहा था कि यहाँ पे पूर्वांचल के सिंगापुर की स्थिति धारावी जैसी है। तो
तो उनको जवाब देते हुए हमारे ही चैनल पे एक दूसरे सियासतदान ने कहा था, तो इसीलिए तो साहब अडानी को ट्रांसफर करने का प्लान चल रहा है। खैर ये सियासत आपस में लड़ती रहती है। यहाँ मुद्दा जो है एक निकल करके सामने आया है कि मरियम हॉस्पिटल की संपत्ति, जिस तरीके की शहर में अफवाह फैलाने की कोशिश किया गया, मरियम हॉस्पिटल की संपत्ति स्थानांतरित नहीं हुई है। ट्रस्टी वर्तमान के हमारे साथ खड़े हुए हैं कुर्बान अली साहब। इनका परिवार ने समाज सेवा में अपना मकाम हासिल किया है। मरियम हॉस्पिटल को शत्रु संपत्ति घोषित एक 3 सदस्यीय कमेटी में किया, जिसने इनका पक्ष भी, जैसे बकौल इन्होंने बताया, इनका पक्ष भी नहीं जानना चाहा। और मरियम हॉस्पिटल पे आज शत्रु संपत्ति, जिसमें 10 तारीख को जिलाधिकारी वाराणसी ने, हमारे पास पत्र उसकी प्रति उसकी उपलब्ध है, 10 तारीख को जिलाधिकारी वाराणसी ने उनको समय दिया है कि इसी 10 नवंबर को ये पेश होकर अपने कागजात पेश करें, वरना उस कमेटी के निर्णय को अंतिम माना जाएगा। तो जब अभी तक उस निर्णय को जिलाधिकारी ने अंतिम नहीं माना है, तो फिर आखिर क्यों और किस लिए यहाँ पे पूरे दल बल के साथ टीम आकर के तोड़ने के लिए खड़ी हो गई थी। सोचिएगा जरूर, समझिएगा जरूर। और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। आप हमको कॉर्पोरेट दबाव से मुक्त कर सकते हैं तो ज्वाइन बटन दबा सकते हैं और सुपर थैंक्स बटन दबा सकते हैं। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।